चलिए ठीक है ना। कल हो गया था आप लोगों का इंटरेक्शन, बायोटिक इंटरेक्शन। आज शुरू होगा हम लोग का और आप अकेले आएंगे क्या? देखिए चलिए इकोसिस्टम देखिए, हम तो कहे आज भी कल सिग्नियासिस पढ़ाया आज तो पॉइंट खत्म हो गया, तो फेल हो गया हमारा पढ़ाना, ये फेल हो गए। चलिए आज पढ़ा रहे हैं इकोसिस्टम, ठीक है ना। इकोसिस्टम में कोई बताइए पहले आप लोग, ठीक है, बाद में लिखिएगा बेटा, लिखिएगा बाद में, पहले आप लोग बता दीजिए। सभी लोग ये जानते हैं कि इकोसिस्टम जो होता है वो टर्म किसने दिया था? एजी टेंसले थे। टर्म किसने दिया? एजी टेंसले थे। एजी टेंसले। अच्छा फादर क्यों भाग क्या रहा है? और फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है? फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है? फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है? ठीक है क्या? इधर किताब में पढ़ लीजिए, किताब पे अपना किताब यहाँ पे पढ़ लीजिए, हम देख लीजिए, ठीक है। तो फादर इकोसिस्टम कौन है? ठीक। फादर ऑफ इंडियन इकोसिस्टम कौन है? रामदेव, प्रोफेसर रामदेव। ठीक है, एक बार पूछा गया फादर ऑफ इंडियन इकोसिस्टम, लेकिन सर अगर इंडियन करके ना पूछे तब भी नाम मोटा कभी नहीं, 100% गलत है। अगर वो फादर इंडियन करके ना पूछा तो ओडम आएंगे, और अगर इंडियन करके पूछा तो रामदेव आएंगे। ठीक है, एक बार इंडियन करके पूछा है प्रोफेसर रामदेव। ठीक, चलिए ये खत्म हुआ। अब बेटा ये लिखाएंगे इंडियन इको कौन है? प्रोफेसर, ठीक है ना, प्रोफेसर रामदेव। अब बात आती है, इधर देखिएगा, इकोसिस्टम है क्या चीज? इकोसिस्टम है क्या चीज ये बताइए। बायो देखिए, इकोसिस्टम क्या होता है? चलिए बता दीजिए। अच्छा ये कमरा है, इसको क्या कर सकते हैं? ये काम क्यों? इधर देखिए, इधर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज इकोसिस्टम। इकोलॉजी की सबसे छोटी इकाई क्या है? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम क्या होता है? एक पानी का बूंद रख दीजिए, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, छोटे छोटे कीड़े होंगे, तो वो भी क्या हुआ? एक इकोसिस्टम हुआ। ये कमरा है, इसमें लोग लिविंग है, चींटी, चूहा, मक्खी, मच्छर, छिपकली सब टहल रहे होंगे, वो लिविंग हो गए। नॉन लिविंग में क्या आ गया? हवा आ रही है, धूप आ रही है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, सब क्या है? नॉन लिविंग। ये कमरा भी एक क्या है? हमारा इकोसिस्टम। कमरा भी क्या हो गया? इकोसिस्टम। तो अगर पूछा सबसे छोटा इकोसिस्टम क्या है? स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। एक ड्रॉपलेट का, एक पानी की बूंद गिरा दी, वो भी क्या है? एक इकोसिस्टम। कितना समझ में आ रहा है? ये कमरा भी हमारा इकोसिस्टम। जहां भी लिविंग नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट हुए वो क्या हो गया? इकोसिस्टम। तो दोनों पाया, इसलिए
हो गया क्या? ठीक, इतना समझ में आ रहा ना? चलिए, अगर इकोसिस्टम को देखें, ठीक है, तो कुछ इसके प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? दो टाइप। एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा क्या होता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है बेटा? टेरेस्ट्रियल मतलब टेरेस्ट्रियल जान लो, किताब पढ़ते हो। चलो बेटा, अच्छा जाते हो। इधर किताब ना देखो बेटा, इधर देख लो। फिर किताब देखना दिन भर घर में पढ़ी रहती, किताब दिन भर पढ़ लो। काहे 1 घंटे के लिए आप किताब पढ़ते हो? 1 घंटा आप बोर्ड पे देखो ना, बोर्ड पे देखने आइए। चलिए, तो टेरेस्ट्रियल क्या होता है बेटा? टेरेस्ट्रियल, चलिए पीछे। टेरेस्ट्रियल, हाँ, जंगल पेड़ पौधे, स्थलीय चीज को हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, जंगल पेड़ पौधे नहीं। ठीक है, सॉइल को कहेंगे टेरेस्ट्रियल। ठीक है, और एक्वेटिक मतलब जलीय। ठीक है ना, एक्वेटिक मतलब जलीय। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट आ गया, ग्रासलैंड आ गया, और क्या आएगा? डेजर्ट आ गया। ये सब किसमें आ जाएंगे? टेरेस्ट्रियल, जो सॉइल पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मिट्टी पे पाया जाता है, वो टेरेस्ट्रियल होता है। और एक्वेटिक जो पानी पाया, ठीक है, ठीक, एक्वेटिक को भी 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? हाँ, लैंटिक, लोटिक। लैंटिक क्या होता है? जब पानी स्थिर रहे उसे क्या कहते हैं? लैंटिक। किसका पानी स्थिर होता है? पानी, लेक, रिवर का स्थिर होता है। और जिसका पानी फ्लो करे, वाटर क्या करे? फ्लो करे। किसका फ्लो करता है? रिवर ओशियन क्या होता है? लोटिक वाटर। पूछता है कभी लोटिक वाटर कौन सा होता है? जो पानी क्या हो? लोटना, लोटना मतलब बहना, जो बहे। ठीक है, अब अगला देखिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक को क्या कहते हैं? नेचुरल, और दूसरे को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक ध्यान रखिएगा, सब पूछता है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है मैन मेड। नेचुरल भी कौन सा आ गया? हाँ, वही सब आ गया, यही सब आ गया ना। फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, और इसमें एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड भी कौन आ गया? गार्डन अपनी से नहीं होता ना, मनुष्य बनाता है। क्रॉपलैंड, खेत का मैदान, मनुष्य बनाता है। और क्या बनाता है? एक्वेरियम, ये मनुष्य बनाता है। ठीक है, ये हो गया इकोसिस्टम के प्रकार। एक और देता है, कभी कभी पूछता है, नैनो इकोसिस्टम और मेगा इकोसिस्टम। जल में देखते हैं, एक बूंद वाटर ले ले तो नैनो इकोसिस्टम होता है, और रिवर पॉइंट सबको ले ले तो मेगा इकोसिस्टम। ठीक है ना, इतना हो गया। चलिए, इतना लिखते पहले लिख डालिए इकोसिस्टम। पहला लिख डालिए इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम क्या? इकोसिस्टम टर्म is firstly given by A.G. Tansley। वो लिखा है, इकोसिस्टम टर्म is firstly given by A.G. Tansley। इकोसिस्टम टर्म is firstly given by A.G. Tansley।
कौन दिया था? एनसीएच। अगला पॉइंट लिखिए, फादर ऑफ इकोसिस्टम, फादर ऑफ इकोसिस्टम, फादर ऑफ इकोसिस्टम इज ओडम। इसका पूरा नाम ईपी ओडम है, ओडम से लिखिए, ओडम, फादर ऑफ इकोसिस्टम ओडम। लेकिन अब ये गलत लिखवा दिया, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी होते हैं, इंडियन इकोसिस्टम नहीं, ये गलत है, ये गलत, ये गलत। ये पॉइंट लिख लीजिए, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव, प्रोफेसर रामदेव। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, इकोसिस्टम इज ecosystem is a interaction between, ecosystem is a interaction between abiotic and biotic component, interaction between abiotic and biotic component, abiotic and biotic component। यही बना दीजिए, ये बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट। अच्छा, इकोसिस्टम में क्या चीज टफ लगता है? इकोसिस्टम में क्या चीज टफ लगता है? हाँ, इकोसिस्टम में क्या चीज कठिन लगता है आपको? हाँ, पूरा चलिए, मतलब वो डिकम्पोजिशन क्यों नहीं होता है? आपका हमसे नहीं हो रहा बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन इसमें दिया है आप ऑर्गेनिज्म एबायोटिक ऑर्गेनिज्म बायोटिक ऐसे करके। ठीक है, चलिए कहाँ तक हो गया? अगला पॉइंट लिखिए, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ये उदाहरण देने को बढ़िया, ये उदाहरण लिखना, ठीक है ना? एटलांटिक को कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर, और नुकसान होता है। ऑटोसोमल है ना, ऑटोसोमल जाएगा नहीं जाएगा? सेक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम जाता है, आप सुना आपका? हम लोग हमारे में आया होगा, माता पिता से आता है। इस तरह सोचिए तो एक बहुत बढ़िया टर्म दिया है इसमें इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम जो होता है सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल होता है। और एक शब्द और दिया उसके आगे, हाँ? अपने को मेंटेन जो करना, उसका एक बहुत बढ़िया टर्म दिया उसने,
सेल्फ सस्टेन किया। सर एक तो क्या दिया, सेल्फ सस्टेनेबल होता है और सेल्फ वो मेंटेन करता है। हाँ? चलिए हो गया, उतर गया बेटा, उतर गया। एक पॉइंट और लिखिए, इकोसिस्टम, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटरी, बता रहे हैं एकदम घबराइए ना। इकोसिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनेबल, अंडरलाइन करिए, सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ सस्टेनेबल। इस पे पूछ सकता है ऑप्शन देंगे, इकोसिस्टम रेगुलेटरी है, सस्टेनेबल है, क्या है? ठीक है, रेगुलेटरी मतलब क्या हुआ? हाँ, अपने को स्वयं रेगुलेट करता है। इकोसिस्टम में एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं, दोनों बैलेंस बना के चलते हैं, स्वयं को अपने रेगुलेट करता है, बाहर से कोई सहायता करने नहीं आता। जंगल है, जंगल में जानवर रह रहे हैं, बड़े पेड़ हैं, छोटे पेड़ हैं, सब कुछ एक अपने हिसाब से मेंटेन हो रहे हैं, कोई बाहर से मेंटेन करने नहीं आ रहा। समुद्र में एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट सब कुछ है, कोई दूसरा मेंटेन करने नहीं आ रहा। सेल्फ रेगुलेटरी अपने ही मेंटेन होते हैं, कोई मेंटेन नहीं कर रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल मतलब क्या हुआ? प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना, ठीक है? वो नेचर को डिस्टर्ब नहीं करता, इकोसिस्टम नेचर के विकास में हेल्पफुल है, मतलब इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है। अगर इको जंगल है, वन है, जानवर है, तो मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसीलिए कहा जाता है सेल्फ सस्टेनेबल है, ये मेंटेन करता है, नेचर को मेंटेन कर रहा है इकोसिस्टम, ठीक है ना? इतना समझ में आ गया? चलिए, ये पूरा उतर गया है। अगला है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, यही समझना है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट हैं? दो कंपोनेंट। कौन कौन से? बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा क्या है? बायो मतलब होता है लिविंग, बायो मतलब क्या होता है? लिविंग। ये लिविंग कंपोनेंट होता है, ये लिविंग कंपोनेंट। ए मतलब नॉन, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है। ये लिविंग कंपोनेंट है, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट। इतना समझ में आ रहा? तो इकोसिस्टम दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। लिविंग है ये, नॉन लिविंग। लिविंग कंपोनेंट में कौन कौन से आते हैं? लिविंग कौन कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर होते हैं ना? और एबायोटिक में कौन कौन से आते हैं? लाइट, टेम्परेचर, विंड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, सब किसमें आ गए? एबायोटिक कंपोनेंट। सॉइल, ये सब किसमें आ गए? एबायोटिक कंपोनेंट।
इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? नहीं आया? आया? अच्छा, कंपोनेंट अभी कंपोनेंट मतलब भाग, स्ट्रक्चर हो गया। कंपोनेंट मतलब भाग, तो भाग स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हो गया? कहा है कमरे का स्ट्रक्चर बताइए, क्या क्या है इसमें, क्या लगा हुआ है, या कहते कंपोनेंट बताइए क्या है क्या। अभी आपके एनसीईआरटी में दो कंपोनेंट पर वो स्ट्रक्चर बताता है। एक स्ट्रक्चरल में वही दे देता प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर किस तरह लिखता है, ठीक है, वहाँ इस तरह लिखा है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चर में ही आते हैं वहाँ, अभी आएगा इधर लिखिए प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये हो गया ठीक। अब एक यहाँ पे हम लिख रहे हैं वो क्या कहते हैं, कितना होता है, कितना होता है, वो बना है आपके साथ शादी करते हैं, शादी 4-6 दिन होता है, आज करता था 24-6 दिन होता बस। और पढ़ने पीछे ना आता याद नहीं है, तो पता लगे कि चला 10 तक चला कोई मतलब नहीं। सर आपने जो डिजीज वाले पढ़ाए थे, हाँ डिजीज वाले में आपके जो में जो एसएससी में उसमें जो एक एल्बिनिज्म वाला था, हाँ एल्बिनिज्म में था ना डिजीज, कौन सा? एल्बिनिज्म, हाँ वो क्यों होता है ये नहीं पता। एल्बिनिज्म होता क्या है, इसका question- हम लोग बता दें एल्बिनिज्म देखा था, भूल गया होंगे तो यहाँ पे जानते बोले एल्बिनिज्म मतलब क्या होता है, जो पूरे सफेद हो जाए। पक्के देखते हो कि सब्जी मंडी में जाइए, कुछ आदमी है एकदम सफेद है, बेटा है एकदम देखो। एल्बिनिज्म क्या होता है, आदमी एकदम सफेद हो जाता है, अंग्रेज देखते हो ना बहुत सफेद होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर मिलानिन पिगमेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मिलानिन पिगमेंट। और मिलानिन पिगमेंट किससे बनता है? टायरोसिन अमीनो एसिड से। ये टायरोसिन अमीनो एसिड इसमें कन्वर्ट होता है मिलानिन पिगमेंट। जब ये कन्वर्ट नहीं होता है तो कौन सी डिजीज होगी? ठीक है, अब समझ आ गया ना, यही इतना लिखवाना था उसमें। चलिए इतना उतर गया, बताओ बेटा बताओ। कंज्यूमर को भी बांट सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर इसको भी लिख दीजिए, या इसी को क्या कर सकते हैं, आरबी को। सेकेंडरी कंज्यूमर या इसी क्या कहेंगे, फर्स्ट कार्बनी, फिर हो सकता है टर्सरी कंज्यूमर्स, या इसको क्या कहेंगे, ऐसे ही अगला आ सकता है क्वार्टरली कंज्यूमर, टॉप कार्बनी हो, ठीक है, पढ़ता जाता है। जितना बढ़ा जितनी लंबी फूड चेन हो तो लंबा ही बढ़ जाएगा, इसको उतार दीजिए। पीछे समझ में आ रहा आपको? हाँ इधर बेटा तुम लोग को जब ऐसे हाथ रख लेते हो ना उधर लग जाता है, क्या समझ में नहीं आ रहा, आधी बुद्धि गायब हो जाती है, आप भी एक्सक्यूज करते हैं। हाँ सरदर्द नहीं होता, अच्छा हाथ लगा लेता है तो कंक्वेस्ट आ गई थी, धागा वाला किसने काले गला फंसा दे, अथोड़े दर्द करेगा तो ऊपर खड़ी बताइए आप, इतने बड़े अच्छे से हम आपको ऊपर ले लेंगे, ऐसे अंदाज लगा के करने ऐसे चालू करके फैन नहीं बताना है ना, ऐसे बंद करके बस उससे सर नीचे नहीं जाएगा, आदमी ने लगाना पड़ेगा। चलिए अभी थोड़ा टाइम आ सकते हैं, कोई पंखा चला देगा। हो गया सबका बेटा, हो गया एक हो गया
लाइट, टेम्परेचर, विंड, रेनफॉल। हो गया बेटा, जल्दी करो जल्दी, तो थोड़ा धीमे लिखते हो। अब जरा इसे बताइए हमें आप लोग, हाँ? हम यही लिखना चाह रहे हैं ना। चलिए, ये ग्रास, इसको कौन खाया? रैट को कौन खाया? कैट को कौन खाया? डाक। डाक को कौन खाया? फॉक्स। फॉक्स को कौन खाया? ठीक, इतना समझ आ गया ना? इतने लोग इधर देखिएगा। अब यहाँ ग्रास को हम क्या माने? इसके अनुसार हम क्या माने इसको? ग्रास अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो ये क्या हुआ? प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इधर देखो, लिखो ना, प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो घास है, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रोड्यूसर है। इनको हम ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक। लिखवाएंगे, लिखिएगा, ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं, या ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक नहीं, ऑटोट्रॉफ सही शब्द है, ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, ट्रॉफिक। अगला था कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? जो दूसरे से भोजन ले, उन्हें क्या कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, क्या होते हैं? कंज्यूमर। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो इसलिए इनको क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं ना, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम लोग क्या है? हेटेरोट्रॉफ। अपना भोजन स्वयं ये ना कहीं ऊपर चढ़ा के सीटी में जाकर भोजन बनाते हैं ना, वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या है? हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ भी कई प्रकार के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? जो सबसे पहले घास फूस को खाता है, उसे कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। जो सबसे पहले घास फूस को खाएगा, ठीक है ना, उसे कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर। घास फूस खाने वाले को क्या कहते हैं? हर्बीवोर। इनको जो खा जाएगा उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर या फर्स्ट कार्निवोर। कार्निवोर मतलब मांस खाने वाला, पहली बार मांस खाएगा ये, इसको खाएगा तो फर्स्ट कार्निवोर। इसको खाने वाले को क्या कहेंगे? टर्शियरी कंज्यूमर या सेकंड कार्निवोर। अब इसमें बताइए, ये ग्रास क्या हुआ? प्रोड्यूसर। और रैट क्या हुआ? हाँ? बेटा बताओ, तुम बताओ। हाँ बताओ बेटा। हाँ, अब इतना देर सोचते बेटा, तुम बता दो। हाँ, क्या प्राइमरी? ये बताओ बेटा। सेकेंडरी कंज्यूमर, सही कहा तुम बेटा। प्राइमरी, प्राइमरी का तो सब प्राइमरी का नाम, वो प्राइमरी कहेंगे। तुम भी बोलते हो क्या होगा? हाँ, प्रोड्यूसर। हम अपना सब पीटेंगे। अरे बेटा, प्रोड्यूसर वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक, ये अपना भोजन बनाया स्वयं, से प्रोड्यूसर कहें। इसको जो खाएगा, रैट घास फूस ही खाता है ना, तो पहले सबसे पहले इसको कौन खाता है? जो प्रोड्यूसर को खाता है उसी को कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कहते हैं? फर्स्ट कंज्यूमर। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कह सकते हैं ना। और इसी को हम क्या कह सकते हैं? घास फूस खा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? हर्बीवोर। कैट को क्या कहेंगे? कैट क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर को क्या कहेंगे? हर्बीवोर। भाई काहे फेल हो रहा है? इसको भी बताने के लिए बनाए तो बेकार है। आप तो उतना नहीं कर सकते। हाँ, तो ये बड़ा कठिन है। नहीं, वो रटा हुआ है। अच्छा, सबको रटा हुआ, तो रटने वाला थोड़ा ही काम पूछेगा। ठीक है, प्राइमरी ये सेकेंडरी कंज्यूमर कर दिए। इसको क्या कह सकते हैं? फर्स्ट
कार्ली। एग्जाम में पूछ लेता है कैट क्या है, इस तरह पूछेगा। ये क्या है? थर्ड कंज्यूमर, या इसको क्या कर सकते हैं? सेकंड कार्ली। इसको क्या कर सकते हैं? फोर्थ कंज्यूमर, या कह सकते हैं इसको थर्ड कार्ली। इसको क्या कह सकते हैं? फिफ्थ कंज्यूमर या टॉप कार्ली। सबसे लास्ट है ना, तो टॉप कार्ली। चलिए इसको बना लीजिए। ये पसंद है लोगों को। सर ट्रॉपिकल लेवल पर अलग हो जाएगा। हाँ, जैसे ये हैं ट्रॉपिकल लेवल पर हाँ तो अलग होगा। क्या होता है ट्रॉपिकल लेवल? सर उसने बुक में दिया है। नहीं पता, बताइए आप ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है? तो ये नहीं जानते आपको ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है, बताइए आप। ट्रॉपिकल बोलिए। सर जैसे मतलब उसमें बनाते हैं ना, एक होता है प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर। और ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है? वही तो होता है सर, बांटा जाता है। ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है? ट्रॉपिकल लेवल यही जो अलग करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी से। ट्रॉपिकल लेवल आप बता दें। ट्रॉपिकल लेवल जो आप बता रही हैं, उच्चारण गलत कर रही हैं। जो इक्वेटर पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसे कहते हैं ट्रॉपिकल लेवल। ये ट्रॉपिक कहलाता है और ये कहलाएगा ट्रॉपिकल या इक्वेटर। ट्रॉपिक कहा गया है। आप जो पूछ रहे सुनिए, ट्रॉपिकल नहीं ट्रॉपिक है। इधर देखिए, अब उसको बता दें, वो भी बाद में आएगा। फर्स्ट ट्रॉपिक सेकंड ट्रॉपिक वो यहाँ गड़बड़ा जाएगा ना। ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक मतलब यहाँ देखिए इधर, ट्रॉपिक लेवल होता है ट्रॉपिक मतलब फूड, बोझ स्तर। पहला बोझ स्तर है, दूसरा तीसरा चौथा वो दूसरा अभी बात बताएंगे वो। अच्छा हाँ आप समझ, हाँ आप समझ गए। वो ट्रॉपिक अर्थ का अलग करें। ट्रॉपिक क्या बताएंगे? वो ट्रॉपिक है। उतर गया बेटा? टॉप वाली कंज्यूमर बच्चे भी है। हाँ? टॉप कंज्यूमर हाँ। लाइन को खाता नहीं है दिख। मतलब यहाँ पे ये टॉप वो डिकम्पोजर में आता है गिद्ध, स्कैवेंजर इसमें नहीं आएगा, वो दूसरे को आएगा, दूसरे चार्ट में, दूसरे फूड चेन में आएगा। हाँ नहीं, लाइन को हम गिद्ध थोड़ा लिखेंगे कि गिद्ध लाइन को खा जाएगा, वो स्कैवेंजर में आएगा, मरे हुए खाता जिनका थोड़े खा लेगा। कभी कंपोजर में आता है। कौन? वही लाइन के बाजू वाला। गिद्ध कहाँ आएगा? नहीं स्कैवेंजर है वो। ठीक है, इसके बाद नहीं रखा जाएगा, टॉप कंज्यूमर यहीं तक रखा जाएगा। ठीक है, जब भी साइकिल चलेगी फूड चेन ध्यान देखिए यहीं तक रखा जाएगा। ठीक है ना, हो गया ना? कितना होगा बेटा? अच्छा, इसको भी लिखवाना है, लिख 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 घर पे गई इसी में यही सब लिखवाना वाला थोड़ा लंबा हो जाता है, नहीं मत होता है। चले लिखिए, पहला लिखिए एडियल प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इस पे लिखिए these are autograph producer, these are autograph which makes their own food. These are autograph which makes their own food. क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। These are autograph which make their own food. ठीक है, अगला कहिए कंज्यूमर। कंज्यूमर
इसमें लिखिए कंज्यूमर आर हिप्पोट्रॉफ, कंज्यूमर आर हिप्पोट्रॉफ, consumer are heterotroph. They does not mix, they does not mix their own food. Does not make their own food. अपने भोजन को नहीं बनाते। अगला पढ़ लीजिए कंज्यूमर आर फॉलोइंग टाइप। पहला प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर। They takes food from producer. Food from producer. Food from producer. अगला लिखिए secondary consumer. They takes food from primary consumer. They are also known as primary consumer. They are also known as first carnivore. They are also known as first carnivore. तीसरा लिखिए टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर they takes food from secondary consumer. They takes food from secondary consumer. They takes food from secondary consumer. अगला आइटम है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर डिकम्पोजर क्या होता है? क्या होता है? क्या करते हैं? डेड एंड के ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है? Decomposers are those organisms. Decomposers are those organisms which destroy dead and decay organic matter. Which destroy dead and decay organic matter. Dead and decay organic हो गया। डेड एंड के आगे चलिए ये हो गया पोलैंड। अब आ जाइए इसमें हो गया पूरा। अगला है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। कौन कौन से फंक्शन है?
डिकम्पोजिशन है। दूसरा क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे क्वेश्चन आता है। तीसरा क्या है? हाँ, एनर्जी फ्लो। और चौथा क्या है? ये 4 कंपोनेंट, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम हम किस में देख रहे हैं? एक्वेटिक सिस्टम में। कहाँ देखेंगे? एक्वेटिक सिस्टम। मान लीजिए यही कोई एक्वेटिक सिस्टम, यहाँ होगा क्या? प्रोड्यूसर, ठीक है। एक्वेटिक सिस्टम में क्या होगा? प्रोड्यूसर। या कह सकते हैं, चलिए प्रोड्यूसर मतलब घास फूस होगा कुछ जल में, बेसिक समझ लीजिए बस। प्रोड्यूसर में क्या पड़ेगी? लाइट। क्योंकि एक्वेटिक सिस्टम में है तो प्रोड्यूसर को एक्वेटिक सिस्टम में क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर को एक्वेटिक सिस्टम में क्या कहा जाता है? हाँ, फाइटोप्लैंक्टन। पानी पे जो छोटे छोटे पेड़ तैरते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। या फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, या ये बायोटिक कंपोनेंट, ठीक। अब प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाएगा? लार्ज फिश। तो अगर हम यहाँ पे पूछे ट्रॉफिक लेवल, जो लोग पढ़े हैं ट्रॉफिक लेवल बताओ, कौन सा ट्रॉफिक लेवल है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन सा ट्रॉफिक लेवल होता है? ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ट्रॉफिक मतलब फूड, लेवल मतलब स्तर। भोजन किस किस स्तर पर प्रेजेंट है? भोजन यहाँ भी प्रेजेंट है, इसको भी लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अरे घास फूस उगा पेड़ पौधे को हम लोग खाते हैं ना, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। फिर भोजन यहाँ से मिलता है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। फिर भोजन यहाँ से मिलता है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। फिर भोजन यहाँ से मिलता, समझ आ गया ना। इसको हम कह सकते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल को टी से लिखते हैं। T1 फर्स्ट हो गया, T2 सेकंड हो गया, T3 थर्ड हो गया, और T4 हो गया ना, हो गया। अच्छा, जूप्लैंक्टन को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर, या फर्स्ट कार्निवोर, सेकंड कार्निवोर, हर्बीवोर, क्या कहेंगे? चलिए पीछे बताइए। जूप्लैंक्टन इसलिए बनाएंगे, ये भी चलेगा साथ में, ये भी चलेगा साथ में, ये भी चलेगा। एक फिगर तो जल्दी पढ़ना है, बता बेटा। नहीं जाना, चलो बेटा, नहीं आना बेटा। फर्स्ट कंज्यूमर। अरे बेटा, प्रोड्यूसर घास फूस को जो सबसे पहले खाए वो फर्स्ट कंज्यूम मतलब खाने वाला। सबसे पहले कौन इसको खा रहा है? यही खा रहा है। तो इसको इधर देखो, फिर निकलने बच गए। घास फूस पेड़ पौधे को जो सबसे पहले खाए वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट कंज्यूमर। कंज्यूम मतलब खाने वाला। चूंकि घास फूस को खा रहा है इसलिए उसको क्या कहते हैं? हर्बीवोर। क्या कह सकते हैं? हर्बीवोर। इसको आप कह सकते हैं फर्स्ट कंज्यूमर, सबसे पहले खाया, या इसी को क्या कह सकते हैं? हर्बीवोर। हर्बीवोर क्यों कहते हैं? क्योंकि साग पात को खा रहा है। साग पात को खाने वाले क्या कहते हैं? हर्बीवोर।
इसको क्या कहेंगे? सेकंड स्मॉल किसको? सेकंड कंज्यूमर। क्या कहेंगे? सेकंड कंज्यूमर। ठीक है, पहले कंज्यूम किया फिर ये करा, सेकंड कंज्यूमर। और क्या कह सकते हैं इसको? ये मांस खा रहा है, ये तो प्लांट खाया, जो मतलब एनिमल, छोटे कीड़े मकोड़े थे, कीड़े मकोड़े खा रहा मतलब मांस खा रहा है एक तरह से। तो क्या हो गया? फर्स्ट कार्निवोर। ये क्या कराएगा? सेकंड कार्निवोर, या इसे क्या कर सकते हैं? थर्ड कंज्यूमर कह सकते हैं ना। चलिए अब देखिए फिर इनका भी डेथ होगा, इनका भी डेथ होगा, इनका भी डेथ होगा, ये डेड है। ठीक है, डेड होंगे तो क्या होगा? कौन आएगा? डिकम्पोजर आएंगे और तोड़ेंगे इसको, किसमें? स्मॉल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जब ये टूट जाएंगे कहाँ आएंगे? यही नीचे होगा, ये सॉइल है, नीचे सॉइल रहेगा तालाब में, यही आदमी मेटल आके इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा होंगे कि नहीं? यही तो आएगा। तो डिकम्पोजर कौन है? डिकम्पोजर में कौन कौन है? बैक्टीरिया, फंजाई आएंगे कि नहीं आएंगे? सब किसमें आएंगे? ठीक, अब इधर देखिए, सबसे इस पे देखिए, ये सारे फंक्शन यहाँ हो रहे हैं स्पीकर में, सारे फंक्शन हो रहे हैं। ठीक, पहला करा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, ये सब मरे, सबका डिकम्पोजर के द्वारा डिकम्पोजिशन हो रहा कि नहीं हो रहा? किसमें टूट रहा है? स्मॉल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। टूटे कि नहीं टूटे? पहला फंक्शन हो रहा है ना, पहला फंक्शन चल रहा है, ये इकोसिस्टम बनाया है वाटर का। दूसरा करा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है? किसी यूनिट टाइम, प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन करना, प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन करना। एक यूनिट टाइम में पेड़ पौधों को द्वारा जितना ऑर्गेनिक मैटर बनाया जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वही कहलाता है प्रोडक्टिविटी। कोई पेड़ पौधा खड़ा है, ठीक है, धूप में खड़ा है, एक निश्चित समय में कितना वो भोजन बना रहा है, वही क्या कहता है उसका? नहीं समझा? इधर इधर नहीं समझा? एक निश्चित समय में कोई पेड़ पौधे कितना भोजन बना लेते हैं, वही उसका क्या होता है? प्रोडक्टिविटी। तो ये प्रोडक्टिविटी हो रही है, फोटोसिंथेसिस का भोजन बना रहा, क्या बना रहा पेड़ पौधा, तो प्रोडक्टिविटी भी हो रहा। अगला आता है एनर्जी फ्लो। क्या आता है? एनर्जी फ्लो। किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह। मान लीजिए यहां पे प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो जूल एनर्जी है। कितना है? 1000 किलो जूल। ये एनर्जी यहां से यहां गई, इसके पास कितना रह जाती है? 100 किलो जूल। इससे पास यहां जाती है, कितना आ जाती है? 10 किलो जूल। और इसके बाद यहां जाती है, कितना आ जाती है? तो यहां देख रहे हैं एनर्जी घट रही है, 10% घट रहा है। 1000 का 100 हुआ, 100 का 10 हुआ, 10 का 1 हुआ। तो यहाँ एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लिंडमैनर। क्या नाम था? उन्होंने एक नियम दिया था 10% लाभ। ये हमसे इंटरव्यू में पूछा था, ठीक है, डिग्री कॉलेज वाले इंटरव्यू दिया था, उसको पूछा लिंडमैनर ला क्या बताइए। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लिंडमैनर। उन्होंने क्या दिया था? 10% लाभ। 10% लाभ क्या होता है?
जब किसी इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इसको ये खाया, इसको ये खाया, इसको ये खाया, या हम ही लोग हैं क्या करते हैं, बाजार से गए पालक ले आए ना, पूरा पूरा पालक खा थोड़ा जाते हैं, उसका जड़ा वाला काट के फेंकते हैं, पूरा पूरा नहीं खा जाते हैं ना, कुछ खराब निकलेगा, कुछ फेंक देते हैं, या इधर या बकरा पकड़ लाए तो बकरा को थोड़े खा लेते हैं, कोई मुड़ा खाया, कोई पेट खाया, कोई हाथ खाया, कोई जीभ खाया, ये तो खाते हैं कि पूरा सब खाया नहीं खाते ना, तो पूरा पूरा नहीं कंज्यूम करते, कुछ पार्ट उसका छूट जाता है। तो वही है, एनर्जी पूरा पूरा नहीं ट्रांसफर हो रही है, कुछ पार्ट नुकसान हो रहा है। कहाँ? एनवायरमेंट में। फ्लिंट मैलन ये कहते थे, एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल पे 10% एनर्जी जाती है और एनर्जी हीट के रूप में निकल जाती है। किस रूप में? हीट के रूप में लॉस हो जाती है। किस रूप में लॉस होती है? हीट के रूप में। इसी लॉ को कहते हैं लिंड मैलन लॉ या 10% लॉ, एनर्जी फ्लो होता है। ठीक है ना? कितना समझ में आया? कितना समझ में आ रहा ना? चलिए अगला आता है न्यूट्रिएंट साइकिल। क्या आता है? न्यूट्रिएंट साइकिल, या इसको कहते हैं बायोकेमिकल साइकिल। वो आप कोर्स से निकाल रहा है, ये कोर्स से निकाल रहा है। बायोकेमिकल साइकिल क्या होता है? अगर जीव है, सारे जीव हैं, तो रिस्पायरेशन करेंगे, रिस्पायरेशन करेंगे तो क्या होगा? CO2 वातावरण में जाएगी, CO2 जाएगी तो CO2 साइकिल चलेगी। सब एनिमल है, ये मरेंगे, मरेंगे तो इनका मिनरल कंपोनेंट पानी में जाएगा, फिर ये पानी के द्वारा मछली लेगी, मछली को हम खाएंगे, फिर ऐसे ये साइकिल चलेगी, तो उसे कहेंगे मिनरल साइकिल। ठीक है? तो ये सब साइकिल अब नहीं है कोर्स में, न्यूट्रिएंट साइकिल आपके कोर्स में नहीं, हमें पढ़ाना है 3। ठीक है ना? चलिए तब आगे शुरू करें। कुछ समझ में आया कि नहीं? कुछ आया? बना लीजिए। अब यही से सब समझना है, डिकम्पोजिशन से, प्रोडक्टिविटी से। एक क्वेश्चन आया था, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, ये क्वेश्चन है। सिर्फ फिगर में सब कुछ आ गया, सब उतार लीजिएगा, छोड़िएगा ना कुछ, तो बना दिए, पेन चेंज कर दिया। वो बड़ा सा राइट था। कहानी है एक आदमी की, बेटा नई वाली किताब है, ये नई वाली है। पूरा लगभग खींच दिए, फिर भी सर जैसे आप इतना बनाए हैं, अगर इससे आप मुझसे पढ़े ना तो दोनों एक बराबर हो जाता है, जैसे समझ में आ जाता है जितना चाहिए। अगर आपका पढ़ के घर नहीं पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सब लोग अभी इंटर पास करके अभी इंटर आते हैं लोग, सब लोग नहीं समझ पाए। आप लोग पढ़े हैं क्योंकि एक दो साल क्या फायदा है? हां ऐसे सर पढ़ाए थे पिछली बार हम लोग, मतलब मुझसे पढ़े थे तो आ गया। खुद मेहनत करना पड़ता है। जो बच्चे जब पढ़ के आए 2 साल, तब उनके लिए सब एक दिन में एक चैप्टर, एक दिन में आधा चैप्टर खत्म ही कर दूंगा, आगे से हो जाएगा आराम से।
एक साल पढ़ा थे रिवीजन क्लास, इधर चैप्टर से सर तो ऐसे पूरा खत्म कर दे, फ्लो चार्ट बनाना है, पूरा खत्म कर दे, चाहे जेनेटिक्स हो, चाहे ये हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे जो भी पार्ट है इसका, तो उसमें लिखवाते नहीं थे। लेकिन जब 15 दिन बीता बच्चों ने कहने लगे सर इतना अपना पॉइंट आप बता दे रहे हैं, पॉइंट का आता है नहीं, लिखवा डालिए, किसका लिखवाना? फिर पेड़ पौधे लेंगे, जब हम बोल ले जाएंगे मिनरल, फिर पेड़ पौधों को खाएंगे मिनरल, हमारे अंदर आएगा, तो साइकिल चलेगी नहीं चलेगी। वही इसलिए गाइड किया है इसको, तो आ जाता हूँ। प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर और ये इकोलॉजी, ये सब हमें पढ़ाने में बहुत मजा आता है। पढ़ाने में ये सब समझाने वाला है, नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, उसको पढ़ाने में बहुत अच्छा समझाना है, बहुत अच्छा समझाना है, ये गारंटी है। समझिए तो बहुत बढ़िया, पॉइंट टू पॉइंट है उसको, तो पढ़ा हुआ है दूसरे से। कठिन तो लोग यही मानते हैं, बायो है ये आसान है ना। चलो बेटा हो गया, उतर गया, पीछे जल्दी करो, जल्दी करो, प्रोडक्टिविटी छोटा कर लीजिए, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन ही चूक कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन है पढ़ो, चलो पहले प्रोडक्टिविटी को जल्दी करो बेटा, आज प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाए। जल्दी करो बेटा, पीछे और बैठ गए, यहाँ कमजोर हो गई है, आगे देखो। हाँ? पढ़ते हैं और बोलते नहीं। चल हो गया बेटा, अब ये खत्म हुआ आपका। अब क्या बताना है आपका, वो पहले क्या बताना है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट मतलब उत्पादन करना, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, उत्पादन करना। पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी में जो अपना भोजन बनाते हैं निश्चित समय में, उसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब इधर देखो, प्रोडक्टिविटी को मेजर किया जाता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये इसकी यूनिट है। क्या है, यूनिट है। अगर प्रोडक्टिविटी को देखा जाए तो दो भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरे को क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है बेटा, इधर देखो, लिखो ना। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ऐसी प्रोडक्टिविटी जिसको प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे हम बात करें। किस पे, प्राइमरी कंज्यूमर लेवल। किस लेवल पे, सही कहा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्रोड्यूसर लेवल पे बात करें। किस पे बात करें, प्रोड्यूसर लेवल। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ऐसी प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूसर लेवल पे होती है। ठीक है ना, किस पे होती है, प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर मतलब पेड़ पौधे लेवल पे है, उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ऐसी प्रोडक्टिविटी जो कंज्यूमर लेवल पे हो, उसे क्या कहते हैं,
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी है इसमें पेड़ पौधे आप इस भोजन को बनाते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो होती है कंज्यूमर लेवल पे, इंट्रोट्राफ लेवल पे ये भोजन को लेते हैं। ठीक, फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरे को कहा गया है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रास मतलब क्या होता है? टोटल पापा महीने भर में कितना रुपया पाए, कितना रुपया कमाए, 100 रुपया, ये हो गया ग्रास। ठीक है ना? कितना खर्च हुआ इसमें? 60 रुपया, ये खर्च हो गया। 60 रुपया क्या हुआ? खर्च हुआ। ठीक है, आज 60 का ये खर्च हुआ। अब बचा कितना? 40। ये हो गया नेट, ये हो गया नेट। तो कुल कितना पेड़ पौधे भोजन बनाए, कुल कितना पेड़ पौधे भोजन बनाए क्या कहलाएगा? ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुआ? कुल भोजन पेड़ पौधे बनाए, पेड़ पौधे ही तो भोजन का उपयोग करेंगे। कैसे उपयोग करेंगे? रिस्पायरेशन के दौरान कुछ एनर्जी का लॉस होगा, तो उसे क्या कहेंगे? नेट प्राइमरी। इसको ऐसे लिख सकते हैं NPP इक्वल टू GPP माइनस उसका फार्मूला लगा। NPP मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP जितना भोजन बना उसमें से रिस्पायरेशन में कितना उपयोग हो गया। हम लोग सांस ले रहे हैं, जैसे भोजन खाए, 10 किलो खा लिए, ठीक है, 10 किलो खाए भोजन, लेकिन कुछ भोजन तो जल गया रिस्पायरेशन में, सांस ले रहे हैं, O2 अंदर जा रही, कुछ जलाया ना, कुछ लगा होगा, सब तो लगा नहीं, कुछ लगा, कुछ रिस्पायरेशन में जरूरत खत्म हो गया। वैसे ही प्लांट में क्या करते हैं, जितना भोजन बना उसमें से कितना बचा कुल टोटल रिस्पायरेशन के बाद या एनर्जी हीट के रूप में निकल गई एनवायरमेंट में, कितना बचा, उसे क्या कहते हैं? NPP। NPP में नेट कितना बचा, कुल खर्च करने के बाद कितना बचा, तो वही चीज यहाँ का कुल खर्च जितना बना उसमें कुल खर्च करने के बाद कितना बचा, तो ये क्या लगता है? NPP। तो जमाई ले लीजिए ऐसे किनारे, इधर देखिए, खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए। NPP क्या है बता दीजिए, क्या होता है NPP? टोटल जितना बचा है उसमें से जितना खर्च हुआ उतना माइनस कर दो। कैसे बताइए? क्या बताएं? NPP कभी समझ नहीं आ रहा सर, जैसे जितना मिला कोई प्रोडक्ट उतना मतलब कितना खर्च हुआ है, जितना मिला उतना जितना खर्च हुआ उतना माइनस, जो बचा वो हो जाएगा NPP। और इसी को उपयोग कौन करता है? कंज्यूमर। इसी का तो उपयोग करता है कंज्यूमर। ये यहाँ पे चला जाएगा इसका कंज्यूमर, हम लोग क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, हम वहाँ एनर्जी फ्लो बताए हैं, एनर्जी फ्लो जो बताए थे चार्ट पे, यूनिडायरेक्शनल होता है और उसमें थर्मोडायनामिक्स के लॉ भी रखते हैं। फर्स्ट ना सेकंड लॉ में बताएंगे, अभी घबराइएगा नहीं। चलिए इतना उतारिए, पहले इतना उतारिए। कंज्यूमर used by consumer। आया कुछ समझ में? इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतने मात्रा और कहते लोग प्रायोरिटी है बहुत कठिन है। ज्यादातर पूछता आर क्या है? हाँ, आर मतलब रिस्पायरेशन। लिख लेंगे, यहाँ भी कंफ्यूजन हो। आर मतलब क्या होता है?
कि वो नहीं पढ़ाया तो वो पछता रहे हैं। अरे बायोटेक्नोलॉजी पूरा वो क्या था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर के लिए ज़्यादा पछता है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत आसान, रटना पर दिमाग में बैठ जाता है। चलिए नहीं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैबोग्राम, प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए हो गया। अच्छा क्वेश्चन लगाती हूँ घर पे, नहीं बेटा तुम बेटा क्वेश्चन लगाती हो, नहीं वो तो सफेद बताओ बेटा, क्वेश्चन लगाती हो? सर क्वेश्चन लगता है नहीं, इसके बाद जो लगता है थोड़ा बहुत लगता है तो बाकी नहीं लगता है। क्या होता है क्वेश्चन? सर यहाँ से पढ़ते जाते हैं, उसके बाद लगाते हैं तो 2-4 क्वेश्चन लगता है तो सही से, तो और नहीं लगता तो इसलिए लगता है। समय लगता है ना, हमें लगता है कि क्या करती है वो मीडियम है, हिंदी अंग्रेजी मीडियम ना, सबसे दिक्कत नहीं है। किस स्कूल पढ़ेगा? मेरे लगा क्यों लगाते बेटा, क्यों? तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सही, मतलब जेन्युइन जो है, बहुत अच्छा बात है। प्रॉब्लम अपनी बताना चाहिए टीचर को, तो हम भी थोड़ा नीचे आपको पढ़ाएंगे। तो नहीं बताओ बेटा तुम्हारा क्या क्वेश्चन लगाती हो तुम बेटा? अरे मुझसे बोलो ना, इसमें बोलो ना, किस किताब से लगाती हो? हाँ किताब का नाम बता दो। हाँ कौन सा राइटर है? पेज नंबर भी पूछेंगे, पहला चैप्टर कौन है बताओ बेटा। खाली लगाते हैं, हो गया। पीछे कौन सी किताब है? चलिए चलिए लिखिए प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। हाँ तो हम भी जानते हैं जरा, प्रोडक्टिविटी लिखिए। टोटल अमाउंट ऑफ फूड, टोटल अमाउंट ऑफ फूड विच इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट। इसे तुम आप लोग पूछे नहीं, आप लोग लगाते हैं कितना पूछते हैं, लगाते हैं लोग से पूछ लीजिए। Total amount of food which is synthesized by plant in unit time. Total amount of food which is synthesized by plant in unit time. Total amount of food which is synthesized by plant in unit time is known as productivity. Is known as productivity. Productivity is measured. Productivity is measured by unit. Productivity is measured by unit gram per meter square per year. Gram per meter square per year. हो गया? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हो गया। अगला पॉइंट, प्रोडक्टिविटी आर टू टाइप। प्रोडक्टिविटी आर टू टाइप। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बायोमास कई मेजरमेंट करते हैं। प्रोडक्टिविटी आर टू टाइप, पहला प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी।
हेडिंग लाइन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें लिखिए प्रोडक्टिविटी एट प्रोड्यूसर लेवल, प्रोडक्टिविटी एट प्रोड्यूसर लेवल, productivity at producer level is known as primary productivity. तो जब विमल सब पढ़ाते हुए इसे खाली फ्लो चार्ट वाले इन लोग कैसे पढ़ते हैं? ऐसे जब लिखा रहते हैं तो ये लोग लिख ले जाते हैं। तो इसका बोल रहे हमसे बातें सब फिर से बोलिए। सर आप नहीं जब आप अच्छे बोलते हैं इसलिए हमारा वो लिखते हैं उसके बाद लिख लिखते हैं उसके बाद हटाते जाते हैं थोड़ा सा रुकेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कर ले जाते हैं आप लोग। आप सर बोल देते हैं कि मैं थोड़ा आप ध्यान में लिखते हैं। लेकिन बेटा एक चीज बोलते हैं जब लिखते जाए और लोग बनाते हैं दिमाग में आएगा नहीं। नहीं तो सर एनसीईआरटी का पूरा लाइन वहाँ पूरा एनसीईआरटी का बनता है ना वो बनाते हैं बताएंगे। इसीलिए सब लिखते हैं। हालांकि दिमाग में आएगा नहीं तो लोग काम करेंगे। नहीं समझाते हैं सर, लिखते तो है लेकिन समझाते हैं। चलो अच्छा, अरे क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? प्रोड्यूसर लेवल दोनों है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एट कंज्यूमर लेवल, प्रोडक्टिविटी एट कंज्यूमर लेवल, प्रोडक्टिविटी एट कंज्यूमर लेवल known as secondary productivity. Productivity at consumer level is known as secondary productivity. Consumer level underline मिलेगा, वहाँ producer level underline मिलेगा। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। Primary productivity are two types. 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 पहला कल चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कल ही शुरू कर देंगे कि परसों शुरू करेंगे? क्वेश्चन बता दीजिए। नहीं सर पहले खत्म कर दीजिए फिर बचेगा एक दो दिन क्वेश्चन लिख दो। चलिए क्या लिखे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर टू टाइप। नंबर पहला लिखिए ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसमें लिखिए टोटल अमाउंट ऑफ फूड, total amount of food which is synthesized by plant, total amount of food which is synthesized by plant in unit time, total amount of food which is synthesized by plant in unit time is known as ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। Total amount of food which is synthesized by plant in unit time is known as ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगला आप लिखिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी organic matter which remain organic matter which remain after respiration, organic matter which remain after respiration is known as net primary product. हो गया। अगला पॉइंट है नेट
productivity is taken by consumer. Taken by consumer. हो गया था? डिकम्पोजिशन क्या होता है? ये सॉइल है। सॉइल में क्या पड़ी हुई है? सॉइल में क्या पड़ी हुई है? लीफ, फूल की पत्ती गिर गई, ठीक है ना? अब इसी को तोड़ा जाएगा, किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, डिकम्पोजर के द्वारा। अब तोड़ देंगे इसी को, किसमें? ये लीफ, डेड लीफ, डेड लीफ। कौन तोड़ेगा? डिकम्पोजर। इसमें तोड़ देंगे सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। इसी प्रोसेस क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन। इधर देखिए, इसी प्रोसेस क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन। ठीक है, 10 रुपया। डिकम्पोजिशन जो होता है वो कई स्टेप में संपन्न होता है। और कौन से स्टेप? फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग, तीसरा कैटाबोलिज्म, चौथा ह्यूमिफिकेशन, पांचवा कई स्टेप में संपन्न होता है। पहला था फ्रेगमेंटेशन। इधर देखिए, पहला डिकम्पोजिशन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे डेड एंड के पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना। ये कहलाया क्या? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की क्रिया होती अर्थवर्म के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अर्थवर्म। पत्ती जो गिरती है, अर्थवर्म क्या करते हैं? उसको अंदर ले जाते हैं, बाहर निकाल देते हैं, छोटे छोटे गोली कर देते हैं। ठीक है, तो इसको फ्रेगमेंटेशन कौन करता है? अर्थवर्म। अगला आता है लीचिंग। अगला क्या आता है? लीचिंग। जब वो तोड़ दिए, फिर मॉइस्चर आया या पानी बरसा, तो ये जो सॉइल होती है कई लेयर की होती है। सॉइल क्या होती है? कई लेयर की होती है। तो यहाँ से ऑर्गेनिक मैटर का, इनऑर्गेनिक मैटर का ऊपरी लेयर से निचली लेयर में आना, इनऑर्गेनिक मैटर का ऊपरी लेयर से निचली लेयर में आना, ये क्या कहलाएगा? लीचिंग। समझ आ गया ना? लीच करना होता है, नीचे चले आना। ये तोड़े कहलाएगा फ्रेगमेंटेशन। केचुआ क्या करेगा? अंदर ले जाएगा, तोड़ता है, फिर छोटे छोटे पीलेट्स में लाकर छोटे छोटे दाने के रूप में ढेर दिखाई पड़ता है सवेरे। और वो क्या करता है? अगर घुला पानी में क्या होगा? जमीन के नीचे आएगा। मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं नीचे। इसी प्रोसेस का कहते हैं लीचिंग। समझ में आ गया? अगला आता है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म क्या होता है? ये जो उसको तोड़ा, ये क्या थे? ऑर्गेनिक मैटर थे। ऑर्गेनिक मैटर थे, एकदम छोटे छोटे टुकड़े नहीं हुए। इस लार्ज ऑर्गेनिक मैटर को स्मॉल ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ना है। लार्ज ऑर्गेनिक मैटर को स्मॉल ऑर्गेनिक मैटर और इसमें तोड़ना है। स्मॉल ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना है। ये कहलाएगा कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में कुछ एंजाइम का सिक्रीशन होता है, और ये ज्यादातर क्रिया किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया और कैटाबोलिज्म में क्या होता है? कैटाबोलिज्म तोड़ना,
लार्ज ऑर्गेनिक मैटर को स्मॉल ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ देगा। क्या कहलाएगा? कैटामेटर। कौन तोड़ेगा? बैक्टीरिया और अब समझ आ गया। अब आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है? ह्यूमस का निर्माण करना। किसका? ह्यूमस का निर्माण करना, ये कहलाता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस क्या होता है? जब बागीचे में जाइए, कभी कभी देखते हैं ऊपर काली काली मिट्टी दिखाई पड़ती है, पतली परत काली काली दिखाई पड़ती है, वो क्या है? ह्यूमस, खाद। ह्यूमस खाद उसी कहते हैं। तो ह्यूमिफिकेशन क्या है? ह्यूमस का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? ह्यूमिफिकेशन। ठीक है। जो ह्यूमस होता है इसके कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं? पहला चीज ये ब्लैक कलर होगा। क्या होगा? ब्लैक कलर। दूसरा इंपॉर्टेंट है, इसका डिकम्पोजिशन स्लो होगा। क्यों स्लो होगा? क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये क्वेश्चन पूछा गया, माइक्रोबियल एक्टिविटी लेस होती है, इसको हाई मान के लोग चले जाते हैं, यही गलती करते हैं। स्लो डिकम्पोजिशन होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी यहाँ कम होती है। और ह्यूमस का नेचर देखा जाए क्या है, कैसा होता है? एमार्फस नेचर का। एमार्फस मतलब ए मतलब नाट, मार्फा मतलब आकार। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कहीं ये ऐसे है, कहीं ये ऐसे है, कहीं ये ऐसे है, कोई निश्चित आकार नहीं होता। ह्यूमस में क्या होता है? एमार्फस नेचर का। ठीक है। और कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक। क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इतना समझ में आ गया? इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक। अगला चीज देखिए, अब ह्यूमस बन गया, ह्यूमस से, ठीक है, मिनरल का जो डिवाइशन होता है, ऑर्गेनिक मैटर है, इससे जो मिनरल निकल रहे हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस क्या कहेंगे? मिनरलाइजेशन। ये नाभिक यहाँ पे माइक्रोस्कोप करेंगे और मिनरल का निर्माण होगा, प्रोसेस क्या कहलाएगा? मिनरलाइजेशन। ठीक। ये आज इतना, कल थोड़ा सा समझाएंगे, इस पे लिखवाएंगे। इसका ट्रिक है, फल लेकर चला हूं। क्रम पूछता है, एक बार क्रम पूछा है, क्या क्रम होगा? अरेंज करना। ठीक है। तो आज इतना ही रखिए, कल डिकम्पोजिशन खुद से बताएंगे। कुछ समझ में आया? दिक्कत इस साल हो गई दिक्कत? अब आपका दिक्कत यही होता, यही आइए थोड़ा सा, अब सही हो गया ना? कुछ बेटा समझ में आया? हाँ? पीछे आप लोग कुछ समझ में आ रहा? क्यों? इधर इधर सही बोलना, मैं झूठ है, ऐसे कर दो तो गड़बड़ है। उसमें जो व्यक्ति ने बताया है, हाँ? जैसे गर्मियों और बरसातों में सर, हाँ देखिए, डिकम्पोजिशन में एक चीज बड़ी बढ़िया बता दी है। डिकम्पोजिशन को प्रभावित करने या ह्यूमिफिकेशन को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। ठीक है। अगर लिग्निन सुबेरिक कंपोनेंट ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन घट जाएगा। अगर वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है, शुगर है, ये सब तो ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर ज्यादा होगा 20 से 25 सेंटीग्रेड, तो डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा। ठीक है। वाटर होगा तब भी डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन मिलेगा तब भी डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा। लेकिन एनएरोबिक कंडीशन होगा तब डिकम्पोजिशन घट जाएगा। ये सब कुछ फैक्टर जो प्रभावित करते हैं। ठीक है ना? ये सब पर लिखवाएंगे। मैं तो प्राथमिक और जो व्यक्ति है तो उसमें तक ठंडियों में तो शुरू हो जाता है। हाँ? ठंडियों में शुरू हो जाता है। जीरो नहीं कम हो जाता, जीरो नहीं होगा तो मर जाएंगे। आप सिकुड़ जाते हैं, उतना जो गर्मी दौड़ रहा है, एक्टिव है, तेज सांस ले रहे हैं और उसमें सांस ले लेते हैं, तब कैसे उसमें कम हो? जीरो हो जाएगा। जीरो नहीं होता, जीरो नहीं होगा। हमेशा वो क्या कहते हैं, एनर्जी लॉस होती है, बंद नहीं होती। ठीक है।